स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस सीरीज की पार्ट 17 जिसमें दोस्तों आपको 10 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की। दोस्तों आपको लिंक मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन में। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आप लोगों को दोस्तों मिलेगा पूरे 56 रुपये, अगर आप एप्लीकेशन को 15 दिन यूज करते हो तो। साथ ही दोस्तों इंस्टॉल करते हुए आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई आइकन में आप लोगों को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोगों से इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों को जवाब कमेंट सेक्शन में भी बताना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो दोस्तों वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान्य। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो सका है? तो न्यूटन के तृतीय गति के कारण यह संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक के चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो इसका कारण होगा विश्राम जड़त्व, क्योंकि अश्व जो था अभी फिलहाल विश्राम जड़त्व में था। इसी के लिए जब वो एकाएक चलने लगता है तो गिरने का डर बना रहता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10वां भाग। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6 भाग। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण ये जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल के सतह पर नाचने लगते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसका सिद्धांत है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम पलवन का नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर किसी 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर यानी कि एचपी 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त कर सके? तो 45 डिग्री। इसको 45 डिग्री आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ऐसा ब्रह्मगुप्त ने कहा था। क्रिकेट की गेंद का किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पे। जी हाँ दोस्तों, 45 डिग्री कोण आप लोग कर लीजिएगा। ये 450 मिस प्रिंट हो चुका है। अगला प्रश्न है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रैमफोर्ड ने इसे दिया था। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। अगला प्रश्न है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने पर। अगला प्रश्न है कि तापयुग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर ये पूरी तरह से आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकिरण उत्पम मापी यानी कि टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो स्टीफन के नियम के आधार पर।
दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्पमापी द्वारा यानी कि टोटल रेडिएशन पैरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, यानी कि जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होंगे। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पे यह कितना होगा? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है कि अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा परमाणु घड़ियों का। अभी देखो दोस्तों, आप यहाँ पर एक थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ना कि -32 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम -140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, माइनस में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होती? तो ये विकिरण के लिए। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी होती है? तो ये विकिरण कहलाती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरणें। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सी सबसे उचित होती है? तो ऊपर सफेद नीचे काले। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवार की कलई की जाती है? तो ये विकिरण के लिए। अगला प्रश्न है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक जो होता है वो घट जाता है। चावल को पकाने से कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव पर उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागति के किस नियम से मिलता है? तो प्रथम नियम से। उष्मागति के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करती है? तो ऊर्जा संरक्षण की। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान क्रम का दुगना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस के मान 300 केल्विन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम में। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। परासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गॉल्टर ने। ध्वनि का तत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो परासर्व तरंगों का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी यानी कि ग्रैब या पतली यानी कि श्रिल होती है? तो वो पिच के कारण ऐसा होता है, तारत्व के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज की उड़ान से होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वो ध्रुवण के कारण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पे खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह परावर्तन के सिद्धांत पे।
आस, आस आपके पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। किसी एक प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे औरक्त तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की जो चाल होगी ये दुगना हो जाता है। ठीक है, तो 664 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो होता है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो वह है ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाती है? तो सोनार। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के द्वारा। प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का वितरण होता है? तो ग्रोमाल्डी ने। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका सही जवाब होगा ध्रुवण। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है? तो वह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लग जाता है? तो 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड यानी कि लगभग 500 सेकेंड के आसपास का समय लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कि कोरोना। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो ये प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो बैंगनी कलर का। अगला प्रश्न है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण होता है परावर्तन। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसे समतल दर्पण इसमें प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागति के किस नियम से मिलती है? अब इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर दोस्तों आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। आपको इसमें 56 रुपये मिल जाएंगे इंस्टॉल करते हुए और 15 दिन आप यूज करोगे तब। उसके बाद दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही यहाँ आई आइकन के बटन होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों इस कोड को आप यूज करोगे RB801 भी तो आपको यहाँ से 100 रुपए का डिस्काउंट में मिलेगा। साथ ही खबरी पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ शेयर किए जाते हैं, तो खबरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 8 बजे और रात 9 बजे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आकर के आप हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पा सकते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, तो पीडीएफ का भी जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।